हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो जैसा आपको पता है, कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे अभी अभी अगस्त के महीने में ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीडीएस और एफकेट जैसे एग्ज़ाम्स में। तो आज की वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कैसे ये शुरू हुए, हिस्ट्री क्या है इनकी, एंड जो लेटेस्ट एडिशन जो हमारा अभी अभी हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इसमें ये जो कॉमनवेल्थ है ये क्या चीज़ है। हम बोलते हैं ना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या चीज़ है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ना एक ग्रुप है, यहाँ पे नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। Commonwealth of Nations or the Commonwealth is a political association of 56 member states, the vast majority of which are former territories of British Empire। तो ये कॉमनवेल्थ ना, आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स के दुनिया में काफ़ी जगह क्या रही हैं, टेरिटरीज रही हैं पहले, जो कि आज के टाइम पे क्या हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया पहले एक ब्रिटिश टेरिटरी था, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में वो सारी कंट्रीज़ हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, या फिर इसमें वो स्टेट भी आती हैं, वो नेशंस भी आते हैं जो ब्रिटिशर्स के साथ कोई ना कोई हिस्टोरिकल लिंक शेयर करते हैं। तो वो सारी कंट्रीज़ के ग्रुप को बोलते हैं हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में। एंड कॉमनवेल्थ का हेड होता है गाइज हमारा जो ब्रिटिश किंग है वहाँ का, या फिर क्वीन, वो होता है। लेकिन ये मतलब क्या है ना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि कंट्री चाहे तो कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो जब चाहे छोड़ सकती है, ले सकती है। ऐसा कोई ओब्लिगेशन नहीं होती किसी कंट्रीज़ के ऊपर। जैसे हमारा इंडिया है, कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, तो वो अपनी मर्जी से कॉमनवेल्थ को छोड़ भी सकता है, कोई ओब्लिगेशंस नहीं है उसमें। ओके, तो फिर इन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ने, आज के टाइम पे इनमें 56 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया भी हमारा एक हिस्सा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स ने क्या हुआ फिर, तो ये कॉमनवेल्थ वालों ने बोला कि चलो आपस में मिलकर गेम खेलते हैं, एंड उन गेम का नाम रख दिया कॉमनवेल्थ गेम्स। पहले इस कॉमनवेल्थ गेम्स को ना हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जानते थे। इतना अंदर तक हिस्ट्री में जाना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। पहले इनको हम बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फिर धीरे धीरे इनका नाम जो आज के नाम हम जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, इसका नाम पड़ा। अगर हम बात करें पहले इवेंट की, तो सबसे पहला एडिशन इसका गाइज हुआ था हैमिल्टन कनाडा में इन 1930, जिसमें केवल 11 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। हर 4 साल के बाद ये होते हैं। एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट इसमें होते हैं। 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम्स कैंसिल हो गए थे ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। इंडिया ने पार्टिसिपेट, जो 1930 वाला जो एडिशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद से 1934 से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, एंड देन उसके बाद 1950, 62 एंड 86 में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये 4 साल ऐसे हैं जब हमारे इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम टाइम्स होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सी कंट्री ने किए हैं। तो वो है हमारी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम टाइम बार हमारे कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स जो है वो हुए हैं। अगर हम बात करें इंडिया में, तो अभी तक 1930 से लेकर और अभी तक इंडिया में केवल एक बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, जो कि हुए थे इन 2010 एट दिल्ली। एंड ये जो एडिशन हुआ था ये इंडिया के लिए मोस्ट सक्सेसफुल था, क्योंकि इसमें ना हमारे इंडियन एथलीट्स ने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स जीते थे, जिसके अंदर थे 38 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज मेडल्स। टोटल 101 मेडल्स हमने इस 2010 वाले एडिशन में जीते थे, जो कि हमारे दिल्ली में हुआ था और हमारा इंडिया के लिए मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट था। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ में इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला मेडल किसने जीता था, तो उसका आंसर आएगा राशिद अनवर जी ने। इन 1934 लंदन में हुए थे। इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1934 में,
जिसमें राशिद अनवर जी ने रेसलिंग के अंदर मेडल जीता था। ओके, जो कि एक ब्रोंज मेडल था। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने पहला मेडल 1934 में हासिल किया था। राशिद अनवर ने रेसलिंग के अंदर ब्रोंज मेडल हमने जीता था। अगर हम बात करें कि पहला गोल्ड मेडल हमने कब जीता था, तो गाइस पहला गोल्ड मेडल जीता था लीला राम सांगवान ने इन 1958, जो कि कैर्डिफ वेल्स में हमारे ओलंपिक्स हुए थे। और ये गोल्ड मेडल था, और ये भी किस में आया था, रेसलिंग में आया था। ओके, और इसी 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में ही हमारे मिल्खा सिंह जो इंडियन एथलीट थे, उन्होंने भी इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ओके, लेकिन जो है ये लीला राम सांगवान, इनका इवेंट जो है वो उनसे पहले हुआ था, और उनका इवेंट जो है वो इनके बाद हुआ था। तो हम कंसीडर करते हैं पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीता था लीला राम सांगवान ने। और उसी ओलंपिक्स के अंदर एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह ने भी हमारा गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम्स, यहाँ पे गोल्ड लिखा नहीं था ना, रह गया था, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। तो वो थी रूपा उन्नीकृष्णन जी, जिसने 1998 में कोलालमपुर मलेशिया में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, वहाँ शूटिंग में इंडिया के लिए वुमेन्स की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था। और लेकिन ये पूछा जाए कि पहला मेडल किसने जीता था, तो पहला वुमेन जो थी जिसने मेडल जीता था वो थी अमी गिया एंड कनवाल सिंह, जिसने कनाडा में 1978 में वुमेन डबल्स में बैडमिंटन में एक ब्रोंज मेडल जो है वो जीता था। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का पहला मेडल, चाहे वो कोई सा भी हो, तो वो जीता था राशिद अनवर ने, जो कि एक ब्रोंज मेडल था इन 1934 लंदन कॉमनवेल्थ गेम्स इन रेसलिंग। अगर आपसे पूछा जाए इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स, कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो गाइस वो जीता था लीला राम सांगवान ने इन 1958 कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स इन रेसलिंग। अगर ये पूछा जाए कि पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिसने कोई भी मेडल जीता हो कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो थी अमी गिया एंड कनवाल सिंह। इन 1978 कनाडा वुमेन्स डबल्स में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था। और अगर ये पूछा जाए कि पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिसने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो थी रूपा उन्नीकृष्णन इन 1998, जिसने शूटिंग में मलेशिया कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं जो इस साल हमारा 2022 का एडिशन हुआ था। तो इस साल हमारा 22nd एडिशन जो है वो हुआ था, डेट वाज हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड फ्रॉम 28 जुलाई टू 8 अगस्त 2022। 22वां एडिशन इस बार बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था फ्रॉम 28 जुलाई 2022 से लेके 8 अगस्त 2022 तक। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम जानें तो ये इस बार का 22वां एडिशन था, जिसकी होस्ट थी बर्मिंघम इंग्लैंड। इसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। इसमें गाइस 72 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखो आप बोलोगे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में मैंने तो कम कंट्रीज बताई थी। देखो यहाँ पे लिखा है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में तो 56 मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वहाँ पे 72 कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। तो ये क्या सीन है, तो ये कुछ नहीं है ना, ये ऐसे है, मतलब जो कुछ कंट्रीज है हमारी जिन्होंने ना हमने अलग अलग टीम्स भेजी हुई थी अलग अलग नाम से। जैसे यूके है, तो यूके की ना बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरीज हैं, तो हर टेरिटरी की अलग अलग टीम्स थी, तो इसलिए ना टीम्स के नंबर जो है ना वो बढ़ के 72 हो गए हैं, बस ये है। बाकी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कंट्रीज वही हैं जो मैंने पहले बताई थी। ओके, अगर हम बात करें इवेंट कितने हुए थे, तो टोटल 280 इवेंट्स हुए थे, जिसमें कितने स्पोर्ट्स कंप्लीट हुए थे, 20 स्पोर्ट्स थे। ओपनिंग सेरेमनी 28 जुलाई को, क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त को, मेन वेन्यू अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में हुए थे। वुमेन T20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल एंड इट्स व्हीलचेयर काउंटर पार्ट, इन 3 गेम्स को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडल टैली की, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, मेडल टैली लगाओ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑर्डर में लगाना आ जाता है।
तो अगर हम बात करें टॉप किया है इस बार ऑस्ट्रेलिया ने विद 67 गोल्ड, 57 सिल्वर एंड 54 ब्रॉन्ज मेडल्स एंड ए टोटल टैली ऑफ 178 मेडल्स। सेकंड पे आया है इंग्लैंड विद टोटल ऑफ 176 मेडल्स। थर्ड पे आया है कनाडा एंड फोर्थ पोजीशन पे इस बार आया है हमारा इंडिया विद 22 गोल्ड मेडल्स, 16 सिल्वर मेडल्स, 23 ब्रॉन्ज मेडल्स एंड 61 टोटल हमारे मेडल्स। तो फोर्थ पोजीशन हमारे इंडिया की आई है। टॉप 5 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा, फोर्थ पे इंडिया एंड फिफ्थ पे न्यूजीलैंड। ये ऑर्डर में लगाना आपके लिए आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं मेन चीज़ जो हमारा फोकस है इस वीडियो को, कि इंडिया की परफॉर्मेंस हमारी कैसी रही। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया ने कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो 3x3 बास्केटबॉल जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बीच वॉलीबॉल, नेटबॉल एंड रग्बी सेवन्स में, इन 4 इवेंट्स में 1, 2, 3 एंड 4 इन 4 इवेंट्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाकी सब में किया था। अगर हम बात करें फ्लैग बीयरर्स कौन थे, तो ये फ्लैग बीयर क्या होते हैं, तो जैसे ही हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है ना, तो हर देश का कंटिजेंट चलता है और उस कंटिजेंट के पहले उस देश के ना 2 फ्लैग बीयरर होते हैं जो देश के फ्लैग को लेके चलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं फ्लैग बीयरर। तो कॉमनवेल्थ की जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तब भी फ्लैग बीयरर होते हैं और क्लोजिंग में भी होते हैं। तो इस बार जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें फ्लैग बीयरर थे हमारे मनप्रीत सिंह जो हमारी इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, एंड दूसरी थी पीवी सिंधु जी जो कि हमारी बैडमिंटन प्लेयर है। और क्लोजिंग सेरेमनी की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीयरर थे निखत जरीन जी एंड दूसरे थे सारनाथ अचंता जो कि एक टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अवार्ड विनर्स की, किस किस ने क्या। उससे पहले 1-2 फैक्ट और हैं। स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह बिकेम द यंगेस्ट इंडियन एथलीट टू कम्पीट एट जस्ट एज ऑफ 14 ईयर्स। तो अनाहत सिंह ये स्क्वैश प्लेयर हैं, ये हैं वो बेसिकली 14 ईयर्स इनकी एज है और यंगेस्ट इंडियन एथलीट जो हैं ये बन गई हैं कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करने वाली। ओके, नेक्स्ट 5 ईयर ओल्ड लॉन बॉल्स प्लेयर सुनील बहादुर वाज द ओल्डेस्ट प्लेयर इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। सुनील बहादुर जी जिनकी उम्र है 45 साल, वो इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे बुजुर्ग प्लेयर थे। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं अवार्ड विनर्स की। तो टोटल देखो अगर हम बात करें टोटल इंडिया ने 61 मेडल्स जीते हैं। ओके, तो 61 मेडल्स आप ये बताओ याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, और कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि आना है एक और याद करोगे 61 तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो उतना आउटफिट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, आप 61 के रट्टे मारोगे और एक भी आपको याद नहीं रहेगा लास्ट तक जाते जाते। तो वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट है ना, जो कुछ फेमस प्लेयर्स हैं उन्होंने जो मेडल्स जीते हैं, आप सिर्फ उनको याद कर लो क्योंकि 61 की लिस्ट तो आपको ना इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी, आप इजीली उनको क्रैम कर सकते हो। तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होना। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो हम 61 के 61 हम याद नहीं करेंगे, हम केवल उनको पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था, तो वो जीता था संकेत सागर ने वेट लिफ्टिंग में। संकेत, तो वो 3 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। नाम, मेडल कौन सा था, गेम कौन सा था एंड कैटेगरी क्या थी। तो पहला मेडल इंडिया की तरफ से संकेत सागर ने जीता था वेट लिफ्टिंग में और ये एक ब्रोंज मेडल था आई थिंक, सॉरी ब्रोंज नहीं था, इट वाज अ सिल्वर मेडल गाइस, या ये लिखा भी हुआ है पता नहीं क्या हो गया मेरे को। ओके, तो इंडिया का पहला मेडल इन बर्मिंघम 2022 संकेत सागर ने जीता था जो कि एक सिल्वर मेडल था वेट लिफ्टिंग में और इनकी वेट कैटेगरी थी 55 kg। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेट कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इस बार इंडिया की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो इस बार इंडिया की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू जी ने। गेम आप सबको पता है वेट लिफ्टिंग, वेट कैटेगरी याद रखनी है 49 kg वेट कैटेगरी है इनकी। इंडिया का
पहला गोल्ड जो है इस बार इन्होंने जीता था, फर्स्ट गोल्ड इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें नायब सूबेदार जेरमी लैरली नुंगा, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन आर्मी में ना नायब सूबेदार हैं, ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार हैं, तो जरा इनको ना ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में इन 67 kg वेट कैटेगरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हवलदार अचिंता सेहुली, ये भी इंडियन आर्मी के अंदर हवलदार हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है इन 73 kg वेट कैटेगरी। नेक्स्ट गुरुराज पुजारी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में मेंस 61 kg कैटेगरी में, और ये इंडियन एयरफोर्स में एक जूनियर वारंट ऑफिसर हैं, नाम है गुरु राजा पुजारी। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एफकेट में आने की संभावना है। वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 61 kg कैटेगरी में, एयरफोर्स के अंदर जूनियर वारंट ऑफिसर हैं। ये चीज़ें ना आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर हैं, हवलदार हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से पढ़ लो, कहीं और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि ना इंटरनेट पे केवल लिस्ट मिल जाएगी आपको, ये नहीं लिखा होगा कि ये कहाँ पे हैं कैसे हैं। ओके, नेक्स्ट विकास ठाकुर, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 96 kg कैटेगरी में, ये भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक जूनियर वारंट ऑफिसर हैं। ओके, नेक्स्ट सूबेदार दीपक पुनिया जी, ये इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर, इनकी वेट कैटेगरी थी 86 kg। नेक्स्ट बजरंग पुनिया जी, इनको तो आप जानते हो, गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में इन 65 kg वेट कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट साक्षी मलिक, इनको भी आप जानते होंगे, गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर इन वुमेन्स फ्री स्टाइल 62 kg वेट कैटेगरी। ओके, और उसके अलावा शी इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स। रेसलिंग में इंडियन वुमेन मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन है ये, ठीक है। अगर पूछे रेसलिंग में पहली इंडियन वुमेन कौन थी मेडल जीतने वाली, तो वो साक्षी मलिक हैं, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था, एंड इसी के साथ ये बन गई थी फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स। ओके, जो कि 2016 में हुआ था, एंड इस बार कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता है इन 62 kg वेट कैटेगरी। नेक्स्ट रवि कुमार दहिया, इनको भी आप जानते हो, ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था इन्होंने, टोक्यो ओलंपिक्स में, टोक्यो में इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर जीता था। कॉमनवेल्थ में इस बार इन्होंने गोल्ड जीता है इन मेंस 57 kg कैटेगरी इन रेसलिंग। ओके, उसके बाद नवीन मलिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन रेसलिंग इन मेंस फ्री स्टाइल 74 kg वेट कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट विनेश फोगाट, तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में इन वुमेन्स फ्री स्टाइल 53 kg वेट कैटेगरी। इनको आप जानते होंगे, गीता बबीता की कजन है ये। ओके, अब ये मत बोलना कि कजन सिस्टर हैं, क्योंकि कजन सिस्टर या कजन ब्रदर नहीं होता, कजन केवल कजन होता है। ओके, कजन के साथ कभी भी सिस्टर या ब्रदर नहीं लगता। तो गीता और बबीता की ये कज़न हैं, उन्होंने भी कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं, ठीक है। दंगल देखी होगी ना आपने, उन्हीं की कज़न है ये। उसके अलावा शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड इन बोथ कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन रेसलर हैं। ओके, उसके अलावा मल्टीपल मेडल्स इन्होंने जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, और इन 2019 she became the first Indian athlete to be nominated for Lotus World Sports Award in 2019। 2019 में लोरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली ये पहली इंडियन एथलीट बनी थी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इंडिया वॉन्स इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन लॉन बॉल्स। लॉन बॉल्स में ना इंडिया ने इस बार पहली बार अपना मेडल जीता है, जो कि एक गोल्ड मेडल था। तो टीम्स में हमारी इस टीम में 4 हमारी वुमेन प्लेयर्स थी, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, रूपा नानी तिर्के, नायोमी साइका, लवली चौबे एंड पिंकी सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, पिंकी सिंह हु वर इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दे ऑल बिलोंग्स टू लॉन बॉल्स, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में इंडिया की लिए पहला मेडल जीता है, जो कि क्या है, गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट निखत जरीन,
जो कि हमारी ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर भी थी। ये भी आप याद रखेंगे, फ्लैग बेरर भी थी। इसी के साथ इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है इन 50 केजी कैटेगरी, और रिसेंटली थोड़े दिन पहले इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, थोड़े दिन पहले ही की ही ये बात है। उसके अलावा नीतू गंगास, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में ही इन वुमेन्स 48 केजी कैटेगरी, तो इनको भी जरा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सूबेदार अमित पंघाल, तो ये भी इंडियन आर्मी के अंदर क्या है, सूबेदार हैं, गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में इन मेंस 51 केजी वेट कैटेगरी। नेक्स्ट, सूबेदार मोहम्मद हसाउमुद्दीन, ये इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार हैं जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है बॉक्सिंग में इन 57 केजी वेट कैटेगरी। नेक्स्ट, अगर ज़्यादा फास्ट लगे तो स्लो करके ना इनको नोट्स बना लेना इनके, ओके। नेक्स्ट, अल्दोजे पॉल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में इन मेंस ट्रिपल जंप। उसके बाद नायब सूबेदार अविनाश साबले, जो कि इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार हैं, सिल्वर मेडल जीता है एथलेटिक्स में इन 3000 मीटर स्टीपलेचेस, ओके। नेक्स्ट, पीवी सिंधु जी, जो कि हमारी ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थी, इन्होंने गोल्ड जीता है बैडमिंटन में वुमेन सिंगल्स में। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन, इनको भी आप जानते होंगे, हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है इन मेंस सिंगल्स। नेक्स्ट, चिराग शेट्टी एंड सत्विका सिराज, जो भी है रनिका रेड्डी, इन दोनों ने मेंस डबल्स में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, ओके। मेंस डबल्स में ना 2 प्लेयर एक साथ खेलते हैं एक टीम में, 2 प्लेयर एक टीम में, 2 प्लेयर अपोजिट टीम में, ओके। तो ये 2 प्लेयर थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, सारनाथ अचिंता एंड श्रीजा अकुला, ये दोनों टेबल टेनिस के प्लेयर्स हैं, इन्होंने मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। ये हमारे सारनाथ अचिंता है जो कि मेल हैं, ये फीमेल हैं, इन दोनों ने मिक्स्ड इवेंट मतलब दोनों ने एक साथ एक ही टीम में खेला था, ओके। तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है टेबल टेनिस में। उसके बाद सारनाथ अचिंता ने इन्होंने इंडिविजुअल मेडल भी जीता है, जो कि क्या है, गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल इन टेबल टेनिस। तो मिक्स डबल में भी इन्होंने गोल्ड जीता है सारनाथ अचिंता दी ने, और इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। उसके बाद भवीना पटेल, जो कि एक पैरा एथलीट हैं, इन्होंने भी टेबल टेनिस के वुमेन सिंगल्स में टेबल टेनिस में क्या जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, सुधीर, इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में मेंस हैवी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, इनको भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है सुधीर, ओके। पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, मेंस हॉकी टीम, जिसके कैप्टन थे मनप्रीत सिंह जी, जो कि ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे, इन्होंने भी क्या जीता है, सिल्वर मेडल इनकी टीम ने जीता है। उसके बाद अगर हम बात करें वुमेन्स हॉकी टीम की, तो वुमेन्स हॉकी टीम भी पीछे नहीं है हमारी, वुमेन्स हॉकी टीम जिसकी कैप्टन थी सविता पूनिया जी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इनकी टीम ने जीता है। नेक्स्ट, वुमेन्स क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, तो इस बार हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें सिल्वर मेडल जीता है, जिसकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर जी। उसके आगे इंडियन बैडमिंटन टीम, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, जो कि एक मिक्स टीम थी, मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल्स की ये एक मिक्स टीम थी, जिसने सिल्वर मेडल जीता है, एंड कैप्टन थी इनकी श्रीनाथ किदाम्बी, ओके। पीवी सिंधु जी भी इस टीम का हिस्सा थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेडल्स जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, बाकी और ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चंस आएगा तो यहीं से आ जाएगा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ओके। तो बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखो स्लो करके, अगर फास्ट लगे तो, और नोट्स बनाओ 1 लाइनर, एंड उनको बस बार बार रिवाइज करो, सारा आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।